हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी आपने सुना ही होगा, सब कुछ मोबाइल आजकल हर कोई पर्सन मोबाइल यूज़ ही करता है हमारे पास। और इंट्रोडक्शन, आज मैं आपको मोबाइल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। द मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन अर्ली 1980 एंड फ्रॉम दैट द टाइम ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड द फुलफिल 1900 द मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ हमारे पास 1980 में मोबाइल का यूज़ हुआ था और इसका डेवलप हुई थी। और फुल प्रॉपर वैसे तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो रही थी, जो 1980 में प्रॉपर 1980 के अंदर ही हमारे पास इसकी मोबाइल टेक्नोलॉजी की डेवलप हुई थी। द वॉइस, ओनली वॉइस की, नोट ए डाटा की। द डाटा रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्सक्राइब, क्योंकि फिर जैसे हम वॉइस यूज़ करने लगे तो आजकल लोग भी कहते हैं कि डाटा को हम बोलेंगे इंटरनेट रिक्वायर द सब्सक्राइब, बट द डाटा रिक्वायरमेंट ऑल द इंक्रीजिंग डे बाई डे। बट जो डाटा होता है डे बाई डे इंक्रीज, मतलब कि बढ़ता गया। क्योंकि सब्सक्राइबर डिमांड, क्योंकि जो सब्सक्राइब मतलब कि जो यूज़र होते हैं वो डिमांड करने लगे फास्ट मोबाइल इंटरनेट स्पीड, मतलब इंटरनेट की स्पीड की डिमांड करने लगे फॉर ऑनलाइन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्या होती हैं आपको पता ही है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये थे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। और वीडियो कॉल्स, जैसे कि आजकल देखा होता है हम वीडियो कॉल्स करते हैं, जियो टू जियो वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, बहुत सी हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल्स करते हैं। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आपने सुना ही हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है कि जूम ऐप, गूगल मीट, बहुत से ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। एंड आल्सो नीड द वायरलेस स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि वायरलेस भी हम यूज़ करते हैं, वाईफाई के थ्रू भी हम इसको सबको यूज़ करते हैं। कम इन द मार्केट एंड द डाटा कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क एंड प्रोवाइड न्यू सर्विस एप्लीकेशन, मतलब दिन पर दिन मार्केट के अंदर नवी नवी एप्लीकेशंस, नवी प्रोवाइडर्स आ रहे हैं जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, बहुत सी हमारे पास नेटवर्क हैं जो हमें नेटवर्क एंड डाटा एंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या समझ आ रहे हैं? चैलेंज टू द फ्यूचर मोबाइल नेटवर्क, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्यूचर मोबाइल नेटवर्क इज़ द इंटीग्रेट ऑल द मोबाइल नेटवर्क। द मेन ऑब्जेक्ट क्या है फ्यूचर का मोबाइल नेटवर्क का? इंटीग्रेट करता है मोबाइल नेटवर्क को बाय प्रोवाइडिंग द रोमिंग एंड स्कैम हैंडओवर फैसिलिटी, मतलब कि हमें प्रोवाइड करता है रोमिंग, मतलब कि हम किसी भी, देखो इसका मीनिंग हुआ कि हम किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं तो पहले हमारे पास क्या हुआ, रोमिंग लगती थी, रोमिंग प्रोवाइड होता था। तो वही हमारा बता रहा है कि हम किसी भी हैंड ओवर, मतलब कि अगर किसी भी नेटवर्क के साथ हमारा हैंड ओवर हो जाता है, जैसे कि आइडिया का एयरटेल के साथ, एयरटेल का जियो के साथ, सबका एक दूसरे से हैंड ओवर होता है। मान लो कि कहीं पर किसी का कोई नेटवर्क नहीं होता, जैसे आइडिया का किसी सिटी में जाके नेटवर्क नहीं होता, तो वो दूसरा नेटवर्क पकड़ के इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो होते हैं चैलेंज ऑफ फ्यूचर मोबाइल नेटवर्क। आगे हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल एंड सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन मतलब मोबाइल एंड सेलुलर कम्युनिकेशन में, सेलुलर मतलब क्या होता है? मोबाइल, कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड नेटवर्क। मोबाइल हमारा मोबाइल हो गया और एक नेटवर्क हो गया हमारी, इसकी टेक्नोलॉजी। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। जो सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी हमारी इनेबल होती है, वो हम हमेशा हर जगह इनेबल, मतलब वो हम ओपन होती है हमारे यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स में। ए मोबाइल फ़ोन इज़ द bit directional radio that enable simulator or the transmission and the reception. Cellular communication is the based on the geographic division of the communication coverage, मतलब कि हमारे पास
ट्रांसमिशन मतलब कि कहीं पर भी हमने ट्रांसमिशन मतलब कहीं पर भी हमने सिग्नल प्रोवाइड करने हैं, वो हमें कौन करता है, हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि सेलुलर कम्युनिकेशन क्या हुआ, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, दिस इज सेलुलर जो हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बड़े बड़े जैसे एंटीनास लगे होते हैं, वो उसी से हमें सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एरिया एंड सेलुलर सेल। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आजकल जैसे 4G, आजकल तो हर कोई 4G 5G चल रहा है इसके मोबाइल। जनरेशन, अप्रोक्स लॉन्च ईयर और फोकस। तो हमारे पास 1G मतलब कि 1G हमारा कब लॉन्च हुआ, हमारे पास 1979 में। मोबाइल वॉइस ओनली, मोबाइल वॉइस के लिए हुआ था, मतलब कि हम सिर्फ उसके अंदर 1G के अंदर ओनली हम बात कर सकते थे फ़ोन के अंदर, और डाटा यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर आया 2G के अंदर क्या हुआ, 199 के अंदर 2G हुआ, ये भी हमारा मोबाइल वॉइस के लिए हुआ था। फिर आया 3G कब हुआ, 2001 के अंदर। इसके लिए हमारा मोबाइल ब्रॉडबैंड, मतलब कि मोबाइल डाटा के लिए और वॉइस के लिए 3G। 4G आया फिर 2009 के अंदर, मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड वॉइस के लिए। मतलब कि हम इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, तो आज को तो सब देखोगा 4G चल रहा है, हर कोई है 4G स्पीड इतनी अच्छी आ रखी है। 4G हो गया, जियो इतना अच्छा 4G दे रहा है हमें, एयरटेल हो गया, आइडिया, सब आज के 4G में हो रहे हैं। 5G 2021 में एक्सपेक्टेड है कि 2021 तक आ जाएगा हमारे पास 5G। ये आगे वॉइस और डाटा के लिए दोनों के लिए होगा। 4G से अच्छी स्पीड होगी। पहले 1G तो आपने देखा वो 3G था, 3G में हम इतना यूज़ नहीं कर सकते थे, बहुत लिमिटेड यूज़ करते थे। आज का हर कोई 4G यूज़ होता है, यूट्यूब पे इतनी अच्छी तरह चलती है, तो स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क OS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OS। डिफरेंस क्या है हमारा नेटवर्क OS में, नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क जो नेटवर्किंग जो उसकी OS और डिस्ट्रीब्यूटेड OS में क्या डिफरेंस है। In this topic we shall the difference between the network operating system and distributed operating system। क्या है the main difference between the two OS। दो मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस डेटा नेटवर्क OS के अंदर ईच नोड और सिस्टम हैव ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब नेटवर्क OS के अंदर ईच मतलब कि ईच नोड का मतलब कि हर एक नोड का मतलब हर एक कंप्यूटर का एक अपना ही एक OS होता है। ओके, कि नेटवर्क OS के अंदर क्या होता है कि ईच नोड मतलब ईच कंप्यूटर या मोबाइल जो भी आप बोलना चाहते हो, उसका एक अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैन हुई इट इज़ ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑन द अनदर हैंड on the another hand distributed operating system, each node system have same OS। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जो हमारा सर्वर बना है उसी का सेम हमारे पास सेम OS उसी का होता है, उसी का सेम सर्विस उठाएगा, उससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि मैं अपनी चीज़ किसी को देना, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि मैंने अपनी कोई भी चीज़ किसी को दे दी, तो सेम अपना ही OS वो किसी क्लाइंट को दे रहा है, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। विच इज़ द अपोजिट ऑफ द नेटवर्क OS, मतलब बिल्कुल भी अपोजिट है नेटवर्क OS के। अब अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब कि क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो मैं अब आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेन ऑब्जेक्ट इज़ द प्रोवाइड द लोकल सर्विस टू रिमोट क्लाइंट। मतलब कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड करता है लोकल सर्विस टू रिमोट सर्विस। मतलब कि मेरी लोकल कोई भी चीज़ पड़ी है, मतलब कि मेरे पास जो भी चीज़ पड़ी है उसको रिमोट पे देना। मतलब कि एक सिटी से मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि एक सिटी से लोकल टू रिमोट, मतलब कि 2 चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे कि मैं अब बैठा हूँ अम्बाला में बैठा हूँ और मैंने कोई भी चीज़ देनी हो, जैसे कि मैंने देनी हो चंडीगढ़,
तो वो लोकल टू रिमोट लोकेशन पे देनी हो तो वो नेटवर्क ओएस का। डिस्ट्रीब्यूट ओएस कहता है मेन ऑब्जेक्टिव मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब कि हार्डवेयर रिसोर्सेज पे ही काम करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज पे क्या होता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम होगी, कुछ भी हार्डवेयर, मोबाइल हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं, दिस द हार्डवेयर रिसोर्सेज। इन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट टेक प्लेस इन द बेसिक टू फिल। इन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है प्लेस में बेसिक ऑफ फिल। इन डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम टेक प्लेस द बेसिक ऑफ मैसेज टू शेयर मेमोरी, मतलब कि शेयर मेमोरी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोर स्कैनेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है मोर स्कैनेबल, मतलब कि बहुत अच्छा ओएस है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है ओएस। डिस्ट्रीब्यूट ओएस लेस स्कैनेबल, बहुत कम होता है, लेस मतलब कम, स्कैनेबल देन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग से कम स्कैनेबल है। इन नेटवर्क ओएस फॉल्ट टॉलरेंस इज लेस रेट ऑफ द ऑन्टनी और फॉल्ट टॉलरेंस इज द हाई। नोड, अगला है नोड कैन हैव अ डिफरेंट ओएस सिस्टम और ऑल नोड हैव सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों में क्या होता है। अब अगला आता है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इज डिलीवर ऑफ डिफरेंट सर्विस द इंटरनेट द सोर्सेज include the tools and application like storage, server, database, networking, one software। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि हमारा पास जैसे कि कुछ भी हमारे पास पड़ा हो, अब मैं आजकल जैसे कि आज गूगल ड्राइव हो गया, हमारे पास जैसे कि मैसेज होते हैं, हम फ़ोटोज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आप प्ले स्टोर पे, हाँ आप कुछ भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो दिस द क्लाउड पे पड़ा हुआ है हमारे पास। अब जैसे कि हमारे मैसेज होते हैं और आप कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, जीमेल होगी, मेल्स होगी, ये कब कहाँ पड़ा है हमारे पास, दिस द क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही हमारा सब कुछ पड़ा होता है। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर भी बहुत आ गए हैं, पहले नहीं थे हमारे पास। पहले हम हार्डवेयर सर्वर यूज़ करते थे कि हमारे पास खुद का सर्वर होता था। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि हवा के अंदर ही आप बोल सकते हो, मतलब कि ऊपर ही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसके अंदर डाटाबेस बन जाता है, नेटवर्किंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। रेदर दैन कीप द फाइल द प्रॉपर्टी द ड्राइव इज लोकल स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इज मेक द पॉसिबल द सेम दैन द रिमोट डाटाबेस। मतलब कि कहीं से भी रिमोट से अनलॉक द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस असेस द क्लाउड। मतलब कि आप कहीं पर भी, कहीं से भी, कहीं पर रिमोट लोकेशन पे या चाहे कहीं पर भी आप उठा सकते हो अपना डाटा। मतलब कि आप मान लो कि आप दिल्ली बैठे हो, दिल्ली में आपका सर्वर पड़ा है, आप अमेरिका में चले गए, तो आप वहीं से भी अपना सर्वर उठा सकते हो, तो किसके थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, कि कहीं से भी आप कहीं पर भी आप उसको असेस कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कितनी तरह की हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। नंबर 1 होगी ईमेल मैंने बताया आपको, जैसे कि आप मुझे मेल भेजते हो, या वो आप किसी को नहीं पता था कि मेल का 5 MB की मेल है, वो कहाँ रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई है हमारे, वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखी हुई है, मतलब कि क्लाउड में, मतलब कि हवा में रखी हुई है। वो हम उसको जैसे मेल, मैं अपनी मेल है, अब मैं चंडीगढ़ में मेल पड़ी है, अब मैं घर जाकर खोलता हूँ तो वही मेल मिलती है मुझे, वही स्पेस मिलता है, वही सब कुछ मिलता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। स्टोरेज मतलब कि आप, मेरी फ़ोटो पड़ी है आजकल, जैसे कि हमारे पास MI क्लाउड आ गया है, जो आप सबने सुना ही हुआ है, OnePlus क्लाउड आ गया है, बहुत से थर्ड पार्टी क्लाउड्स आ गए हैं, ड्रॉपबॉक्स हो गया, बहुत से ऐसे क्लाउड्स आ गए हमारे पास जिसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। बैकअप हो गया, जैसे कि आप व्हाट्सएप का बैकअप ले लेते हो, जैसे कि आप व्हाट्सअप यूज़ करना है, आपने फ़ोन नवा लिया, पुराना डाटा वापस चाहिए आपको, वो कहाँ सेव करते हो, क्लाउड पे सेव करते हो। क्रिएटिंग द टेस्टिंग ऐप्स, मतलब कि जो क्रिएटिंग द टेस्टिंग ऑफ ऐप्स, जैसे कि हम नवी प्ले स्टोर पे जो नवी ऐप्स बनती हैं, जैसे कि कुछ भी नवी ऐप बनी तो उसकी टेस्टिंग कहाँ पर होती है, वो क्लाउड पे ही होती है, कि हम उसका, हमें अनलिमिटेड स्पेस मिल जाता है और उसकी वहीं पर होते हैं। ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो मतलब गाने सुनते हैं, अब आप यूट्यूब पे गाने सुनते हो या MP3 गाने सुनते हो गूगल पे, तो वो कहाँ पर होते हैं,
क्लाउड पे पड़े हैं। वीडियो मतलब वीडियो, यूट्यूब, आप यूट्यूब सब कितना चलाते हो, तो सारे कहाँ पड़े हैं, वो क्लाउड पे ही पड़े हैं हमारे पास। हमारा कोई इंडिपेंडेंट हमारे पास सर्वर नहीं है, वो क्लाउड यूट्यूब का सर्वर है, उन्होंने क्लाउड पे परचेज कर रखा है। तो उस पर सॉफ्टवेयर ऑफ डिमांड, मतलब कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल पे मैंने कुछ भी लिखा, google.com पे मैंने कुछ भी लिख देते हो आप कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर देता है। तो वो कहाँ पड़े हैं हमारे पास, क्लाउड पे ही पड़े हैं हमारे पास। मेरे पास एक डायग्राम मैंने बना रखा है, देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम के अंदर दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने इस बना रखा है, चलो बना देता हूँ। ये बना हुआ है एप्लीकेशंस। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम के ऊपर सबसे पहले क्लाउड के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेशंस भी होती हैं, प्लेटफॉर्म होता है और इंफॉर्मेशन होती है। हम मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, अब कुछ भी हमने किसी चीज़ से भी असेस करना है। अब मैंने कुछ भी चीज़ असेस करनी है, जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ, मैंने कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउन देखना हो, लैपटॉप मोबाइल में बैठा हूँ, वही सेम चीज़ दिखती है। सब कहाँ पर है, क्लाउड के थ्रू ही हमें दिखती है।